दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी के बारे में। यह एक ऐसा विषय है जो निवेशकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो आईपीओ में निवेश करने की सोच रहे हैं। देखिए, जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है ना, तो उसके शेयर आधिकारिक रूप से शेयर मार्केट में सूचीबद्ध होने से पहले ही एक तरह से अनौपचारिक बाजार में ट्रेड होने लगते हैं। यह अनौपचारिक बाजार ही ग्रे मार्केट कहलाता है। इसी को कहते हैं ग्रे मार्केट। यह एक ऐसा स्थान है जहां निवेशक और ट्रेडर्स आईपीओ के शेयरों को उनके आधिकारिक लिस्टिंग से पहले खरीद और बेच सकते हैं। यहां शेयर आईपीओ प्राइस से ऊपर या नीचे प्रीमियम पर बिकते हैं। यह प्रीमियम ही जीएमपी कहलाता है। जीएमपी का मतलब है कि शेयर की कीमत आईपीओ प्राइस से कितनी ऊपर या नीचे ट्रेड हो रही है, और इसी प्रीमियम को कहते हैं जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम। यह प्रीमियम निवेशकों के बीच शेयर की मांग और आपूर्ति को दर्शाता है। जीएमपी से पता चलता है कि आईपीओ को लेकर मार्केट का क्या सोचना है, निवेशक कितने इंटरेस्टेड हैं। यह एक संकेत है कि निवेशक उस कंपनी के शेयरों को लेकर कितने उत्साहित हैं। यह एक तरह से हिंट देता है कि लिस्टिंग के दिन शेयर की प्राइस क्या हो सकती है। अगर जीएमपी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आईपीओ की मांग मजबूत है और लिस्टिंग पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर जीएमपी ज्यादा है तो मतलब आईपीओ की डिमांड स्ट्रॉन्ग है और लिस्टिंग पे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, जीएमपी सिर्फ एक अनुमान है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस इंडिया के बड़े हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में से एक है। यह कंपनी अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के हाउसिंग लोन और फाइनेंसिंग विकल्प प्रदान करती है, जिससे लोग अपने सपनों का घर खरीद सकें। कंपनी की सेवाएं न केवल बड़े शहरों में बल्कि छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध हैं, जिससे यह एक व्यापक ग्राहक आधार को सेवा प्रदान करती है। हाल ही में कंपनी ने अपना आईपीओ लाने का अनाउंसमेंट किया है। इस घोषणा के बाद से ही निवेशकों के बीच काफी उत्साह देखा जा रहा है। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसके माध्यम से कंपनी अपने शेयरों को पब्लिक में बेचती है। यह कंपनी के लिए पूंजी जुटाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, जिससे वह अपने विस्तार और विकास योजनाओं को पूरा कर सके। इस आईपीओ को लेकर मार्केट में काफी उत्साह है और जीएमपी भी ये बात साबित करता है। जीएमपी का मतलब है ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो कि एक अनौपचारिक बाजार है जहां आईपीओ के शेयरों की ट्रेडिंग होती है। यह निवेशकों के बीच कंपनी के प्रति विश्वास और उम्मीदों को दर्शाता है। जब किसी कंपनी का जीएमपी उच्च होता है तो यह संकेत देता है कि निवेशक उस कंपनी के भविष्य को लेकर आशावादी है। हालांकि जीएमपी बदलता रहता है, लेकिन जब यह खबर लिखी जा रही थी तब तक बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ का जीएमपी काफी अट्रैक्टिव बताया जा रहा था। इसका मतलब है कि निवेशक इस आईपीओ में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं और उन्हें उम्मीद है कि यह निवेश लाभदायक साबित होगा। जीएमपी के आधार पर निवेशक यह अनुमान लगाते हैं कि आईपीओ के लिस्टिंग के बाद शेयर की कीमत क्या हो सकती है। मतलब इन्वेस्टर्स को कंपनी के फ्यूचर और आईपीओ की सक्सेस पर भरोसा है। यह भरोसा कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति, उसके प्रबंधन की क्षमता और उसके उद्योग में उसकी स्थिति पर आधारित है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करके एक मजबूत ब्रांड स्थापित किया है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। यह जीएमपी कंपनी की अच्छी ब्रांड वैल्यू, मार्केट में उसकी पोजीशन और हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में ग्रोथ की संभावनाओं को दर्शाता है। कंपनी ने अपने उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से एक मजबूत ब्रांड पहचान बनाई है, जिससे उसे बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में भी तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे कंपनी को और अधिक विकास के अवसर मिल सकते हैं। मार्केट में उसकी पोजीशन और हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में ग्रोथ की संभावनाओं को दर्शाता है। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में वृद्धि के कई कारण हैं, जैसे कि बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और लोगों की बढ़ती आय। इन सभी कारकों के कारण हाउसिंग फाइनेंस की मांग में वृद्धि हो रही है, जिससे इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को लाभ हो रहा है।
फिर भी ध्यान रखें कि जीएमपी सिर्फ एक टेम्पररी संकेत है। यह निवेशकों के बीच कंपनी के प्रति मौजूदा भावना को दर्शाता है, लेकिन यह कंपनी के दीर्घकालिक प्रदर्शन का सटीक संकेतक नहीं है। निवेशकों को जीएमपी के साथ साथ कंपनी की वित्तीय स्थिति, उसके प्रबंधन की क्षमता और उसके उद्योग में उसकी स्थिति का भी विश्लेषण करना चाहिए। निवेश करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है ताकि एक सूचित निर्णय लिया जा सके। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और समझदारी से निवेश करें।